नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन लगभग 1 वर्ष के बाद हो रहा है। गुरु आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इस कारण से लगभग 1 वर्ष का जो आगे का समय है, ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि राहु और गुरु की युति भी रहेगी, चांडाल दोष भी बनेगा। ऐसे में 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक का जो समय है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो यदि हम बात करें गुरु के बारे में, जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है, विशेष माना जाता है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होता है। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, बहुत सारे क्षेत्रों का कारक माना जाता है। इसलिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष होता है। कन्या राशि वालों के लिए यदि हम गुरु की बात करें, तो गुरु जो है मीन राशि को छोड़कर, सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक। अब अष्टम भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वही राहु अष्टम भाव में मिले जुले फल देने का काम करते हैं। तो गुरु यदि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कौन से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो गुरु आपके चौथे भाव के मालिक है। चौथा भाव जो होता है, ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे। यदि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो पहले सोचे विचारे, दूसरों का सलाह लें और अच्छे से जांच लें। उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी खरीदें। अन्यथा बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी फंस सकती है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसलिए विचार करके ही आपको ये कार्य करना है। वही आपका जो गुरु है, वो सप्तम भाव का भी मालिक है। तो विवाह के लिए भी ये अशुभ है। आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि से, कन्या राशि से गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और जब भी गुरु राशि से चौथे भाव में गोचर करे, या 8वें भाव में गोचर करे, या 12वें भाव में गोचर करे, तो ऐसे में विवाह नहीं होता है। विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है और चौथा, 8वां, 12वां कहलाता है। इसलिए 22 अप्रैल 2023 से लेकर के मई के महीने तक विवाह नहीं होगा, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए गुरु अशुभ माना जाता है। तो गुरु जो है कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करेगा। विवाह में जो है बाधाएं उत्पन्न करने का काम करेगा। धर्म पत्नी के साथ मनमुटाव की स्थिति भी बनाने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर बड़ा भी नुकसान कर सकता है। जैसे कि हालांकि यहाँ पर शुभ परिणाम भी देता है गुरु। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, तांत्रिक, तंत्र मंत्र, गूढ़ रहस्य, इन सभी क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयासरत रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्ञान देने का काम यहाँ पर करते हैं। गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं, आध्यात्म का ज्ञान देने का यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन यही है कि यहाँ पर जो है अन्य क्षेत्रों पर नुकसान पैदा करते हैं। ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है और धन खर्चे भी खूब करवाने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। अब गुरु की 5वीं दृष्टि की बात करें, तो विदेश भाव में पड़ेगी, व्यय भाव में। व्यय करवाने का काम करेंगे, खर्चे करवाने का काम करेंगे, लेकिन खर्चे शुभ स्थानों पर होंगे। धर्म कर्म में आपका खर्च हो सकता है, दान या कोई कार्यक्रम अनुष्ठान में आपका धन खर्च हो सकता है। तो अच्छे जगह जो है धन खर्च करवाने का काम करेंगे। वही जो है बीमारियों में भी पैसा आपका खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल में आपका पैसा खर्च हो सकता है, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, तो वहां पर पैसा आपका खर्च हो सकता है। तो ये संभावनाएं बनती हैं। वही गुरु की धन भाव में दृष्टि होने से धन तो बना करके रखेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बना करके रखेंगे, स्रोत तो पैदा करेंगे,
लेकिन वाणी में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे। कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हो, आवेश में आ सकते हो, अहंकार में आकर के किसी को भी अनगल वाक्य आप बोल सकते हैं। इसलिए वाणी पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन की स्थिति आपकी बरकरार रहेगी, जिस प्रकार आपके पास धन बना हुआ है इसी प्रकार बना रहेगा, क्योंकि शनि आपको सपोर्ट करने वाले हैं और शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए शनि जो है आपकी धन की स्थिति को मजबूत भी बनाने का काम करेगा और गुरु भी आपको धन देने का काम करेगा, लेकिन खर्चे भी खूब करवाएगा। तो वाणी पर आपको ध्यान रखना है। वही गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। तो चौथे भाव में भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग तो बनेंगे, लेकिन वही है कि विचार करके सोच समझ करके आपको खरीदने की जरूरत रहेगी, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, ऐसा योग बन रहा है, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको ये कार्य करने की जरूरत रहेगी, सावधानी रखना होगा। वही राहु की यदि बात करें तो राहु जो है अष्टम भाव में जब भी गोचर करता है तो कहीं न कहीं ज्योतिष, आध्यात्म, तंत्र मंत्र इन क्षेत्रों में भी इन रुचि को जागृत करता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो गूढ़ ज्ञान देने का काम करता है, गूढ़ रहस्य देने का काम करता है, गुप्त धन देने का काम करता है। तो धन की स्थिति को भी यहाँ पर बनाने का काम करता है राहु। और राहु की दृष्टियां भी गुरु के जैसे ही मानी जाती है। तो राहु जो है व्यय भाव में 12वें भाव में जो है 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चे भी आपके बड़े बड़े करवाने का काम करेंगे, चाहे खर्चे आपके भोग विलास से ही जुड़े हुए क्यों ना हो। वही धन भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी पर कटुता लाने का काम करेंगे और धन हानि करने का भी काम करेंगे। कई बार जो है अचानक धन देने का भी काम करते हैं। वही इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव में पड़ेगी राहु की, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राहु का गोचर और गुरु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। तो वही है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ा सा कागजों को अच्छे से देख ले, विचार कर ले, दूसरों से सलाह ले ले, उसके बाद आपको क्रय करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं, ये संभावनाएं बनती है। गुरु के साथ राहु चांडाल दोष बनाता है, किसी न किसी के साथ आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा काम यदि आप कर रहे हो तो सोच विचार करके करने की जरूरत है, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। अपने लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं और आपके मित्र दूसरे लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो कुंडली के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु और गुरु आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, यहाँ पर शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इस कारण से गुरु का राशि परिवर्तन बहुत विशेष है, सावधानी आपको जरूर रखना है। और गुरु का भी आपको उपाय करना है, राहु का भी आपको उपाय करना है। गुरु के मंत्र का जप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और राहु के भी मंत्रों का जप करना है, ओम राम राहवे नमः। इन दोनों मंत्रों का जप आपको करते रहना है, जिससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939